नमस्कार, मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं पीयूष कुमार एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और जैसा कि हमने अपने इससे पिछले वीडियो में चर्चा की थी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में और उसके तत्वों के बारे में हमने इस पे प्रकाश डाला था कि जो मिथ्याबंदीकरण या मिथ्या कारावास क्या है। और इसमें आपने देखा होगा कि जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर दिया जाए बिना किसी लीगल रीज़न के, तो वो उसे मिथ्या कारावास की श्रेणी में इस कृत्य को रखा जाता है। तो उसमें हमने कुछ अपने इसके आवश्यक तत्वों पे चर्चा की थी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो इस पर आधारित है कि जो किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता को जो अवरोधित किया जाता है, तो दो कंडीशन। एक तो ये, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि यदि वह विधि विरुद्ध अवरोध हो, यानी कि अनलॉफुल डिटेंशन हो, यानी कि कोई वैधानिक या कानूनी हक नहीं है फिर भी उसके अगेंस्ट जा कर के हमने किसी की स्वतंत्रता को बाधित किया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर कि इस मिथ्या कारावास की संरचना यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की जो संरचना होती है, इसके लिए आवश्यक है कि ये तभी लागू होगा जब आपको कोई व्यक्ति को जब अवरोधित किया जाता है तो वह विधि विरुद्ध हो। इसी के अंतर्गत एक जो पहला पॉइंट है आप कहा जाता है कि कैदी को रिहाई के आदेश के बाद कारावासित रखना विधि विरुद्ध अवरोध है। जैसे कैदी से तात्पर्य, जैसे कोई कैदी है उसकी रिहाई का आदेश हो गया, उसे न्यायालय द्वारा अदालत द्वारा बरी किया जा चुका है, तो बरी तो हो गया, बरी का आदेश हो गया, तो उस आदेश होने के बावजूद भी अगर उसको जेल में रखा जाता है तो वहाँ पर ये मिथ्या कारावास का कृत्य उत्पन्न होगा। यानी यह कृत्य यानी कि यह कार्य माना जाएगा कि ये जेल प्रशासन द्वारा या इनके द्वारा ये किया जा रहा है। तो इसी संबंध में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दरअसल इस मैटर में हुआ क्या था कि पहले तो हम केस को समझ लें क्या है, फिर वो समझने में इजी हो जाएगा। इस मामले में हुआ ये था कि 1968 में जो आपकी सेशन कोर्ट ने इसको जो है दोष मुक्त पाया और उसको रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया, यानी उन्हें रिहाई का आदेश दे दिया गया। फिर भी उसकी रिहाई नहीं हुई और उसको 14 वर्ष तक जेल में रखा गया और उसके 14 वर्ष के बाद उसको रिहा किया गया। और चूँकि भाई ये तो विधि विरुद्ध हुआ और एक तरह से अनुचित अवरोध के कारण सरकार को यानी कि स्टेट ऑफ बिहार को मिथ्या कारावास का दोषी ठहराया गया। और इसी क्रम में आप आगे देखिए एक केस और आ जाती है। ये जो 3 केसेस हैं ये उदाहरण हैं कि इन केसों में ऐसा हुआ था। भाई केस लॉ और ये जो दृष्टांत ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनमें न्यायालय ने पाया कि इस मिथ्या कारावास की कृत्य की रचना हुई, कैसे हुई वो इन केस के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी नंबर पे है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें ये भीम सिंह साहब जो हैं ये आपके एमएलए महोदय थे। इनको जो है बिना किसी उचित कारण के पकड़ लिया गया और बंदी बना के रखा गया। तो इसमें भी आपके सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को यानी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर यानी कि उस पुलिस को, राज्य को इसका मिथ्या कारावास का दोषी ठहराया गया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं अगला जो हमारा केस है गरीकी पति बनाम अर्ज विक्षम। इस मामले में देखिए हुआ क्या था कि जो प्रतिवादी है इसने पुलिस को ये सूचना दे दी कि जो उसके यहाँ जो आग वाग लगी थी उसमें इस वादी का हाथ था। और पुलिस ने तो उसे पकड़ लिया और उसको जो है पकड़ लिया और उसको न्यायालय ने उन्मोचन प्रदान कर दिया। उन्मोचन देखिए, हम लोग जैसे लॉ पढ़ते रहते हैं तो एक कुछ ऐसे हिंदी के एक आध ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका हम याद तो कर लेते हैं, ठीक है न्यायालय ने उन्मोचन प्रदान कर दिया, लेकिन इसका वास्तविक तात्पर्य क्या होता है। तो उन्मोचन का तात्पर्य ये होता है, क्योंकि ये विधि की भाषा है, उन्मोचन और आरोप से मुक्त कर देना, ये न्यायालय ने किया कि उसको आरोप से बरी कर दिया। चूँकि प्रतिवादी को भाई बिना किसी औचित्य के परिवाद किया था, जो प्रतिवादी था यानी कि जो दूसरे ये
हर्जा विक्रम जो था, इसने बिना किसी औचित्य के जो है कंप्लेंट किया, और जिसका परिणाम हुआ ये कि वादी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर उसको जो है मिथ्या कारावास के लिए उत्तरदायी माना गया है न? और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक केस और आ जाती है, कुंदन लाल बनाम डॉक्टर देशराज। इस मामले में क्या हुआ था, देखिए ये मैटर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हुआ क्या था कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने किसी की ज़मानत ली है, जो बंधक पत्र बेल बाउंड जिसको कहते हैं, वो आपके द्वारा भरा गया। किन्हीं कारणों से आपका संबंध उससे ख़राब हो गया, या जो हुआ है उनके घर से XYZ, आपने, जिसको हिंदी में हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना, अरे साहब उन्होंने तो उनकी ज़मानतें कटवा दी। कटवाई मतलब ये कि उन्होंने जो ज़मानत का जो बेल बॉन्ड था उसको निरस्त कर दिया। तो इस मामले में, कुंदन लाल वाले मामले में हुआ ये था कि इसमें जो आपका जो श्योरिटी था, इसने जो प्रतिभूति जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो इसने जो है जो बेल बॉन्ड था, जो बंधक पत्र जिसको कहते हैं, इसको जो है निरस्त कर दिया। और जो SP साहब को, यानी कि पुलिस अधीक्षक महोदय को दे दिया। और जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। किसकी? जिसकी ज़मानत की गई थी उस बेल बॉन्ड के आधार पे। तो इस आदेश के अनुसार एक इंस्पेक्टर साहब गए, उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया। चूँकि जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC जो है, तो CRPC के अंतर्गत किसी बेल बॉन्ड को निरस्त करने का अधिकार और उस जो बेल जमानत पे छूटा हुआ उसको पुनः गिरफ्तार करने का आदेश, ये इसकी पावर तो आपके मजिस्ट्रेट साहब को है ना। तो यहाँ पर यही हुआ कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं था, तो पुनः गिरफ्तारी का आदेश देने की क्षमता तो मजिस्ट्रेट की थी। और फिर इस मामले में यही निर्धारित किया गया कि भाई पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है जिसके द्वारा ये उसको निरस्त करके उसको फिर से गिरफ्तार करे। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक महोदय और जो इंस्पेक्टर साहब जो उसे पकड़ के लाए थे, यानी कि उप निरीक्षक, दोनों को मिथ्या कारावास का दोषी ठहराए गए। किसमें? कुंदन लाल वाले मामले में ये है। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हम देखेंगे। देखिए, पहले तो स्थिति थी विधि विरुद्ध अवरोध की। अब जहाँ पर मान ली विधि पूर्ण अवरोध हो, यानी कि न्यायोचित हो, तब क्या स्थिति होगी? देखिए, ये सब मिथ्या कारावास से संबंधित हैं कि कहाँ पे मिथ्या कारावास का उत्तरदायी माना जाएगा, यानी कि जिसके द्वारा किसी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, उसको अवरोधित किया जा रहा है, तो कहाँ पे मिथ्या कारावास का दोष उत्पन्न होगा या यह कृत्य उत्पन्न होगा और कहाँ पे नहीं उत्पन्न होगा। यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले तो स्थिति हो गई आपकी विधि विरुद्ध अवरोध जो कर लिया। अब यहाँ पर आ जाए विधि पूर्ण, यानी कि लॉफुल डिटेंशन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मान ली कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को निरुद्ध करने के पीछे कोई औचित्य होता है, तब मिथ्या कारावास का उपकार नहीं होता। देखिए, इसको पहले सामान्य भाषा में समझते हैं, सीधे जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लीगल रीज़न के अगर किसी को अवरोधित किया जा रहा है, तो वहाँ पर यह कृत्य उत्पन्न नहीं होता, यानी कि इस मिथ्या कारावास के कृत्य की संरचना नहीं होती है। और जैसे मान ली कंडीशनल कोई किसी के मान ली कैंपस में जा रहा है, किसी के अंदर किसी के यहाँ ऐसे जा रहा है जहाँ पर बाहर सारी शर्तें लिखी हुई हैं, वो शर्त जान समझ के आप अंदर जा रहे हैं और कुछ चीज़ें, कोई शर्त आपसे पूरी नहीं हुई या कुछ ऐसा हुआ जिसके तहत आपको रोक लिया जाता है, तो वहाँ पर ही मिथ्या कारावास की स्थिति नहीं होती है। अब देखिए, जैसा कि इसमें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि युक्तियुक्त शर्तों के अधीन। ये देखिए, वो सामान्य भाषा में समझना था। अब जो विधिक भाषा में उसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि युक्तियुक्त शर्तों के अधीन, युक्तियुक्त यानी कि जो कंडीशन बाहर बताई गई हैं, कोई व्यक्ति जब किसी परिसर में व्यक्ति प्रवेश करे और जो सारी शर्तें थी उसको पूरा ना करे, तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति को परिसर से ना निकलने दिया जाए तब तक जब तक वह शर्तें पूर्ण ना कर दे, तो यह मिथ्या कारावास की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी संबंध में एक केस जैसा आप देख रहे हैं, रॉबिन्स बनाम
वालमैन फेरी कंपनी लिमिटेड। इसको पहले हम शॉर्ट में समझ लें। इस दरअसल इस मामले में हुआ क्या था। इसमें हुआ यही था कि जो वादी एक घाट पे गया था, घाट पे गया और वहाँ पर ये बताया गया कि भाई वहाँ पे अगले 20 मतलब वहाँ से आपको एक नाव मिलेगी, नाव से फिर आप उसको जाके घूम के चले आइएगा या पार करिएगा उससे, है ना। लेकिन वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा और देखा। अब हाँ ये भी है कि उसने घाट पे जाने से पहले अपनी पैनी वहाँ पर जमा की थी, तो पैनी एक सामान था उसका, तो वो उसने जमा की थी। अब ये हुआ कि साहब जब वहाँ गए तो वहाँ उनको नावें नहीं मिली। अभी इन्होंने सोचा कि अरे यार मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा, तो 20 मिनट के बाद वहाँ से चल दिए। तो उन्होंने जब अपनी पैनी मांगी तो उसके लिए वहाँ पे उन्होंने शुल्क मांगा और ये कहा कि आप अगर वो शुल्क नहीं जमा करेंगे तो आपको परिसर के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, ये भी था कि वहाँ पे जो नियम और शर्तें लिखी हुई थी उन शर्तों के अंतर्गत ये था कि प्रतिवादी को जो है अनुसार उन्हें एक पैनी देनी चाहिए थी। और प्रतिवादी जो थे इन्होंने घाट छोड़ने से रोक दिया, मतलब वादी को जो गए थे वहाँ घाट पर। तो यहाँ पर मिथ्या कारावास की कार्रवाई में यह मतलब डिसाइड किया गया कि वो प्रतिवादी इसका उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि वादी पर लगाया गया शुल्क युक्तियुक्त था। युक्तियुक्त यानी कि वो पहले से प्री डिसाइडेड था कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये हुआ था इस केस में। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते के चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि वादी ने स्वयं ही अवरोध की सम्मति दे रखी है तो प्रतिवादी यहाँ मिथ्या कारावास के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। इस संबंध में जैसे ये केस देख रहे हैं, ये आपका है हर्ड बनाम बियरडेल स्टील कोल एंड कोक कंपनी लिमिटेड। देखिए ये जो उदाहरण और ये दृष्टांत और या केस ला जो भी कह दें इसको, इनके अलग अलग से इसे नाम से बुलाया जाता है। ये इसलिए दिए जाते हैं जैसे किसी चीज़ की व्याख्या की गई तो वो व्याख्या वहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे होता ना कि आपने देखा होगा कि जो विधियाँ होती हैं कहाँ कैसे आ जाती हैं, क्योंकि हर बार नेचर ऑफ केस जो होता है कि उसकी प्रकृति के आधार पे उसमें क्या स्थिति थी उसके अनुसार उसका डिसीजन आता है और उसमें नए नए सिद्धांत आते हैं। यहाँ पर देखिए हुआ ये था कि वादी जो है वो कोल माइंस यानी कि कोयले की खान में काम करता था और उसका टाइम जो था 9:30 से 4 बजे तक के उसकी ड्यूटी टाइम होती थी और लिफ्ट के माध्यम से वो नीचे मतलब खान के अंदर जाना होता था उसको। अब उसको हुआ ये कि भाई वो तो चला तो गया और 4 बजे उसकी पाली शाम को समाप्त होती थी और उसमें हुआ क्या, फिर ऊपर से एक आर्डर आया कि भाई ऐसा है आपको ज़रा खान के अंदर ये काम भी करना है। तो इन लोगों ने वो काम करने से इनकार कर दिया कि भाई उसमें उनको ज़्यादा खतरा प्रतीत हो रहा है। तो कहन क्या करें साहब। तो फिर हुआ क्या कि इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई हमें काम नहीं करना, हमको बाहर जाना है। तो ये तो देखिए उनको पहले से पता था, लिफ्ट एक बार नीचे जाती तो फिर लंच टाइम से पहले नहीं वापस आती है। लंच टाइम वही लगभग उनका 1:30 बजे के लगभग था। तो फिर इन लोगों ने किया क्या कि जब वहाँ से आए तो इन्होंने अपने कंपनी के ऊपर इस बात का मिथ्या कारावास का कृत्य का आरोप लगाया और ये हुआ कि हमको इतने बजे से वही लंच टाइम जब वो लिफ्ट चलती थी नीचे 1:30 बजे तक उनको अनुमति नहीं दी जा सकी जिससे वो ऊपर नहीं आ सके और इसी मिथ्या कारावास का केस जो है फाइल किया गया। चूँकि यहाँ पे मामला ऐसा था कि यहाँ पर सम्मति का सिद्धांत लागू हो जाता है जिसको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पे कर्मचारियों कि भाई पाली समाप्त होने के बाद ही बाहर निकलना था। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बीच में हमेशा कोई लिफ्ट चलती रहती थी या निकल सकते थे, तो उनको विशेष करके नहीं निकलने दिया गया कि भाई जब उनका जो टाइम था, भाई जब लिफ्ट का जब टाइम होता उसी समय निकले। इन्होंने कहा, वादियों ने ये तर्क दिया कि साहब हमारा तो टाइम इन्होंने इतनी देर तक हमको रोके रखा, हमको जाने नहीं दिया। और फिर यहाँ पे यही निर्धारित किया कि भाई आपको तो पहले से पता था कि ऐसा ऐसा है ये कि लिफ्ट इतने इतने से होता और आपको मालूम इतने से इतने तक आपकी ड्यूटी है और लंच से पहले लिफ्ट ऊपर जाती नहीं है, तो यह मिथ्या कारावास के उत्तरदायी कंपनी यहाँ पे नहीं होगी।
तो इसी क्रम में अब हम इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इस वीडियो के बाद, वो आपका हो जाएगा विद्वेषपूर्ण अभियोजन के संबंध में। अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। नमस्कार।